सोचने लगो हाय राम रे, तो हमारी अम्मी और बहन को दोनों को मारो चाहती है। छोड़िए हम और हमने तुम्हें ना के चना ना बिनवाया तो हम तो कोई मुन्ना लाल कहे चालाक लड़का रहे। बोलो अम्मा हम आज से पूजा करें। अम्मा कहने लगी जो चला अच्छी बात है, बहु पूजा करते तुम करो। सो भूगो भाग्य को ऊंट कटारे को ब्रज उखाड़ लाओ और घर में लगाओ, अपनी पत्नी को सुना के पाने गीत गाओ। तो पूजे ऊंट कटारो मर जाइए ससुर और सारो। गाने गाओ तो पूजे ऊंट कटारो और मर जाइए ससुर और सारो। और इनके मायके के घर धोखे से चर्चा लगा चलाए जाइए तो भावइए आए भैया बांसन उली गई कही तुमने हमारे भैया मार रहे हो, हमारे पिता मार रहे हो, तुम्हें हमारे नाक के चना न बनवाया तो हमें से कोई श्रीमती कहे। कोई पूजे ऊंट कटारो मर जाइए ससुर और सारो। आपके भगत जी के पास में गई और कहीं भगत जी गजब हुई हो, तुम्हारा मंत्र तो फेल हुई हो। भगत जी बोले कोई बात ना, अब ऐसो मंत्र बताओ जैसे हमारे आदमी की नाक नीची हुई जाए। देखिए भगत जी कहा लगे चिंता न करो, एक काम करो तुम घरे जाइयो बहानो बनाए के लेट जाइयो हो सब देख जाइए, हम आए जाइए सब संभाल ले। अब घरे गई थोड़ी देर के बाद मूड खोलो बिन्ने और खेला खेल खेला खेल घर में बेहोश हो गई गिर गई। टुकरिया भागी आए हाथ पकड़ो रोंगरे जम तो कुछ रो भाग के भगत जी के पास में गई। भगत जी गजब हुई हो न जाने घर में क्या बात है, बहू हमारी बहुत खेल रही है, चलो भाग। भगत जी को तो सब पहले ही पता था। अब भगत जी आए और भगत जी ने जो नमज देखी जो कही जो तो बहुत गड़बड़ हुई हो रहा कैसे तुम्हारी बहू बचेगी थोड़ा ना, जा पे बहुत लंबो एक दो ही हो तो बचा ही लेते, जा पे तो 15-20 है। लेकिन फिर कछु तो करो, एक उपाय है का तुम्हारो लड़का अपनी चांद गंजी करवाए, एक लंग की मूछ मुड़ाए तो जब सही हो जैसे 15 दिन के और बाकी बात समझ में। अब अम्मा ने लला से कही लला बहू आई बात है मर गई तो दोबारा कहाँ मिले, जब 12 लला दोबारा उन्हें करे आए तू एक काम कर गंजी करवाए दे। लड़के सोचने लगो चलो कोई बात ना, बड़े गुड़ भरे होते हैं। लड़का ने अपनी चांद गंजी करवाई, एक लंग की मूछ मुड़वाई और संजा को सही हो गई सोई। फिर पूजा शुरू। अब पूजा करे लेकिन पहले मंत्र दूसरों का दिया, फिर को मंत्र बदलियो। अब क्या बोले जब मैंने अपनी टेक निभाई और सैया की मूछ मुड़ाई। सैया की मूछ मुड़ाई। बड़े गुड़ भरे होते स्त्रियों, क्षमा करे मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारी आदत नहीं किसी की बुराई करने की। नारी जो करे सो करे छोड़े, करे
मेरे भैया महाराज भीष्मक ने अपनी रानी से कहा, चिंता न करो रानी, आज ही हम अपनी सभा में जाएंगे और देखेंगे कोई हमारी बेटी के योग्य वर हो तो। आज महाराज भीष्मक अपनी सभा में पहुंचे हैं और जाकर के कहा सभा में, देखिए सभा के लोगों, आज फालतू के कार्य सब बंद रहेंगे, आज हम कुछ अच्छी बात बताने के लिए जा रहा हूं। तुमने तो सुना होगा मेरे घर में एक पुत्री है, वो शादी के योग्य है, हमें उसके लिए वर चाहिए, किसी की नजर में अच्छा सा लड़का हो तो बताओ। सब अपनी अपनी कहने लगे, कोई कहने लगा महाराज जरासंध कैसा रहेगा, कोई कहने लगा दुर्योधन कैसा रहेगा, कोई कहने लगा जरासंध कैसा रहेगा, अपनी अपनी सब कह रहे हैं। लेकिन कि दरबार में बारी बारी से और राजन के नाम सुनान लगे, सभा में अनेक राजा बैठे अपनी अपनी कह रहे हैं, ऐसा ही नहीं मेरे भैया, दूसरे लोग उन राजन के और खुड़ाई और ऐब बतान लगे। मेरे भैया सुबह से शाम तक चर्चा चल रही है, कोई उठ के किसी का नाम बताता तो दूसरा गुण बताता तो दूसरा अवगुण बताने लगता है। शाम हो गई लेकिन अभी निष्कर्ष नहीं निकला किसके साथ में शादी की जाए रुक्मिणी की। लेकिन
ये निष्कर्ष नहीं निकला। सही करो बेस यार, मारे डाल रहे हो। तुम तो यार एक बात कह के रह जाओ बबलू अपनी यार, हम मतलब भागवत हम करते नहीं है कर तुम ढोलक ना ढोलक, जब हम आ जाए बोले देखो 1 घंटा तब पता चले तुम कैसे बोलते हो। बोलिए गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। आइए भगवान का संकीर्तन बोलेंगे सभी लोग, ताली बजाएं, सभी माता बहन हमारी बोलेंगे।